हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग यहाँ पर टाइपिंग सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक कंप्यूटर यूजर हैं तो आप चाहे कितना भी फास्ट कंप्यूटर क्यों ना चलाते हो, उसमें आपको टाइपिंग स्पीड फास्ट होना बेहद ही ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आप टाइपिंग में तभी फास्ट बन पाएंगी जब आपको टाइपिंग के नियम पता होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैंने इस टाइपिंग को 5 पार्टों में बांटा है। जी हाँ दोस्तों, डे 1, डे 2, डे 3, डे 5। आपको यहाँ पर पांचों पार्टों को अगर आप देख लेते हैं तो आप मात्र 15 दिन में आप यहाँ पर टाइपिंग के मास्टर बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज है पार्ट 1। तो आज मैं आपको यहाँ पर कीबोर्ड में को कैसे पकड़ना है, कीबोर्ड चलाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलतियाँ नहीं करना है, किस पोजीशन में बैठना है और कीबोर्ड की बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो ये दोस्तों रहा आपका कीबोर्ड, जो कि यहाँ पर एक आरजीबी कीबोर्ड है, इसलिए इसमें लाइट चल रही है। बाकी आपके पास नॉर्मल कीबोर्ड भी हो सकता है। लमसम दोस्तों, यहाँ पर कीबोर्ड में जो यहाँ पर इस साइड में कीज़ दी गई रहती हैं, लेफ्ट साइड में यह कीज़ हमेशा सेम ही होती हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको कीबोर्ड के बारे में पता ही होना चाहिए, जैसे कि इसको हम टैब की, कैप्स लॉक, शिफ्ट, इन सब को जानते हैं आप लोग। बाकी यहाँ पर कीज होती हैं जिसका हम टाइपिंग में इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर नंबर कीज और अल्फ़ाबेट कीज, स्पेशल कीज और स्पेस की का यहाँ पर टाइपिंग में हम इस्तेमाल करते हैं। इस साइड यहाँ पर दोस्तों आ जाता है हमारा कैलकुलेटर कीज, जो कि कुछ इस तरह से होता है। इसका यूज बहुत ही कम होता है। और ऊपर की कीज दोस्तों यहाँ पर हमारी फंक्शन कीज कहलाती हैं। फंक्शन कीज का इस्तेमाल टाइपिंग में ना के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं टाइपिंग के बारे में। दोस्तों, टाइपिंग करना बहुत ही ज़रूरी है और आपकी टाइपिंग का फास्ट होना भी बहुत ही ज़रूरी है। सो दोस्तों, यहाँ पर पहले देखते हैं कीज के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर जो आपको ऊपर से नंबर कीज देख रही हैं 1 से लेकर 9 जीरो तक, ये दोस्तों यहाँ पर हमारी नंबर कीज कहलाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो ABCD की कीज़ दी गई हैं, इसको हम यहाँ पर अल्फ़ाबेट कीज कहते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारी जो स्पेशल कीज़ दी गई हैं, यहाँ पर जैसे कि टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, लेफ्ट, अल्टर, ये सब चीज़ें। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, लेफ्ट साइड में भी कैप्स, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडो, अल्टर दिया गया है और यहाँ पर राइट साइड में भी कंट्रोल, शिफ्ट, अल्टर दिया गया है। ऐसा दोस्तों क्यों होता है, इसके बारे में भी हम जहाँ पर जानने वाले हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे कि मान लीजिए अगर आपको इस साइड का कीज का इस्तेमाल करना है तो आप इधर वाले शिफ्ट या फिर आप अल्टर, विंडो का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप यहाँ पर राइट साइड वाले कीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस साइड के अल्टर, विंडो, कंट्रोल, शिफ्ट का इस साइड का आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, आपको टाइपिंग करने से पहले आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, कि जब भी आप टाइपिंग करें उससे पहले आपको यहाँ पर शॉर्टकट की, उससे पहले आपको यहाँ पर कीबोर्ड की जो कीज़ दी गई हैं इसको याद कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पर टाइपिंग करने से पहले आप कीज को याद नहीं करते हैं कि किस लाइन में कौन सा अक्षर है, तो दुनिया का कोई भी मास्टर आपकी टाइपिंग स्पीड फास्ट नहीं कर सकता। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जब आप टाइपिंग करेंगे, मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर जे टाइप करना है, क्या टाइप करना है, जे, तो अगर आपको पता होगा कि जे कौन सी लाइन में किस जगह है तो आपकी उंगली ऑटोमेटिक जे पर पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं जे किस लाइन में है तो आप कहाँ आंख बंद करके इधर उधर देखेंगे या फिर बंदरों की तरह उसमें झांकेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो दोस्तों, आपको एक पेन और पेपर लेना है। पहले दिन आपको टॉप रो, ऊपर वाली लाइन को हम यहाँ पर टॉप रो बोलते हैं, बीच वाली लाइन को हम होम रो बोलते हैं और नीचे वाली लाइन को हम यहाँ पर बॉटम रो बोलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पहले दिन टॉप रो को याद करना है, दूसरे दिन आपको होम रो को याद करना है और तीसरे दिन आपको यहाँ पर बॉटम रो को याद करना है। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर पहली लाइन में QWERTYUIOP है, दूसरे वाली लाइन में ASTFGHJKL कामा है, ZXCVVNM कामा फुल स्टॉप स्लेश। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर कुछ कीज की हैं। अगर आप याद करना चाहें तो आपके मोबाइल फ़ोन में ठीक इसी लेयर में यहाँ पर कीज दी गई रहती हैं। आप इसको वहाँ से भी आसानी से आप यहाँ पर इसको याद कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब यहाँ पर आकर आप ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर एफ पर और इधर यहाँ पर जे पर कुछ इस तरह से यहाँ पर एक माइनस का सिंबल दिया गया रहता है। ये दोस्तों इसलिए दिया रहता है ताकि आप यहाँ पर अपने हाथों की पोजीशन को ठीक से रख सकें। टाइपिंग करते समय दोस्तों यहाँ पर हमेशा 9 उंगलियों का इस्तेमाल होता है, 5 और 4, इस वाले थंब का हम इस्तेमाल नहीं करते। जब भी आप स्पेस बटन को यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आपको राइट वाले अंगूठे का यहाँ पर इस्तेमाल करना है स्पेस बटन को यूज करने में। अब दोस्तों आपको इस वाली उंगली से यहाँ पर QWERT
और यहाँ पर वो टी को प्रेस करना। इस वाली उंगली से आप यहाँ पर YUIOP को प्रेस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जिसे ऊपर तस्वीर में दिखाया गया इस तरह से आपको अपने फिंगर की पोजीशन को ऐसे सेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप होम रो पर ASTF इस वाली उंगली को आपको यहाँ पर माइनस वाली जो सिंबल है यह पर इस पर रखना है और इसको यहाँ पर हम JKL कामा पर रखेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आप इसी उंगली से ठीक, अब जैसे आप यहाँ पर एफ हैं, आपको पता है कि जैसे मुझे ई प्रेस करना है, ई कहाँ है, ऊपर की लाइन में है और तीसरे नंबर, तुरंत आपकी उंगली ऑटोमेटिक ई पर चली जाएगी और आप यहाँ पर ई आसानी से प्रेस कर पाएंगे। अब उसके बाद दोस्तों नीचे वाले को यहाँ पर हम बी, इससे VNCMX जेड और इधर कामा और इधर फुल स्टॉप, इस तरह से हम यहाँ पर इसको प्रेस करेंगे। शुरुआत में दोस्तों जब भी आप टाइपिंग करना स्टार्ट करें तो आपको शुरुआत में टाइपिंग मास्टर पर टाइपिंग नहीं करना। जी हाँ दोस्तों, टाइपिंग मास्टर पर टाइपिंग इसलिए नहीं करना है क्योंकि आप अभी पहली बार टाइपिंग कर रहे हैं। अगर उसमें आप टाइपिंग मास्टर पर टाइपिंग करेंगे तो दोस्तों वहाँ पर चलता है टाइमर और वहाँ पर आपकी स्पीड कम हो जाएगी और आपकी स्पीड जब कम हो जाएगी तो आप यहाँ पर डीमोटिवेट हो जाएंगे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आपको यहाँ पर MS वर्ड पर टाइपिंग करना है, आपको दोस्तों यहाँ पर एक टारगेट बनाकर रखना है। शुरुआत में आपको पहले प्रैक्टिस करना है। जब तक आप कीज नहीं याद करेंगे तब तक आप बिना यहाँ पर देख देख कर टाइपिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप 1-2 दिन में आपको पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन याद हो जाएगी। अब आपको बिना देखे आराम से, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है और आपको यहाँ पर टाइपिंग करना शुरू कर देना है। जैसे आप यहाँ पर टाइपिंग करना शुरू करेंगे, शुरुआत में कुछ गलतियाँ होंगी लेकिन आपको घबराना नहीं है। 1 दिन 2 दिन में दोस्तों आपकी फिंगर की उंगलियाँ भी यहाँ पर आपका दर्द करने लगेगा, ये भी सही हो जाएगा। आपको हमेशा कीबोर्ड को एकदम टाइट नहीं पकड़ना है, आपको एकदम हल्के हाथे से दोस्तों यहाँ पर हम कीबोर्ड को पकड़ेंगे और आराम से हम यहाँ पर टाइपिंग करेंगे। दोस्तों टाइपिंग करते समय जैसे आपको इस ऊपर पिक्चर में दिखाया गया ठीक इसी पोजीशन में, एकदम सही पोजीशन पर यहाँ पर आपको बैठना है। लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं गए। ऐसा नहीं कि आप जहाँ पाए वहीं पर बैठ गए, लेट कर टाइपिंग कर रहे हैं, बंदरों की तरफ ताक झाँकर किस तरह टाइपिंग कर रहे हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। टाइपिंग करने का दोस्तों एक नियम होता है, अगर आप उस नियम के अनुसार यहाँ पर टाइपिंग कर रहे हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड फास्ट हो जाएगी। सो दोस्तों आज हम यहाँ पर होम रो की प्रैक्टिस करने वाले हैं। QWERT और YUIOP, इधर ब्रेकेट है, ब्रेकेट का जल्दी यूज नहीं होता है लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। फर्स्ट डे में दोस्तों आपको हमने यहाँ पर बताया कि आपके कीबोर्ड के बारे में, टैब्स की, कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक का की गई दोस्तों यहाँ पर हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें यहाँ पर सभी लेटर्स को यहाँ पर कैपिटल में लिखना होता है, तो हम यहाँ पर कैप्स लॉक की को प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपका सारा लेटर कैपिटल में लिखाइएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर फर्स्ट डे में यह समझ चुके होंगे कि हमें यहाँ पर टाइपिंग कैसे करना है। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। टाइपिंग करने से पहले आपको एक शांत वातावरण में बैठना है, हमेशा टेबल और चेयर का इस्तेमाल करना है। उसके बाद दोस्तों आपको शुरुआती में सबसे पहले आपको कीज याद करना है। मैं आपको यहाँ पर 1 दिन में 2 दिन में टाइपिंग का मास्टर नहीं बना रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है तो पेन और पेपर उठाइए और सारी कीज को याद कर लीजिए। 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, उसके बाद आप टाइपिंग करना स्टार्ट कीजिए, लेकिन पहले कीज याद कीजिए, तब फिर आप टाइपिंग स्पीड फास्ट हो जाएगी। जैसे भी आपकी स्पीड थोड़ा बढ़ने लगे, आपको फिर धीरे धीरे वर्ड पैड से या विनवर्ड से आपको टाइपिंग मास्टर पर शिफ्ट हो जाना है। तो दोस्तों आज हमने यह जाना कि हम टाइपिंग में कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है। आज था दोस्तों डे 1, तो आप लोग अपने कीबोर्ड के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब आप लोगों का काम है कि आप यहाँ पर अपने कीज को याद कर लें, नंबर भी याद करना है और यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट्स भी याद करना है। जब याद रहेगी तो हम डे 2 में आपको यहाँ पर होम रो तो डे 2 में हम आपको यहाँ पर टॉप रो की प्रैक्टिस करना सिखाएंगे एकदम प्रैक्टिकल के साथ। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर आसानी से टाइपिंग कीजिए। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई समस्या हो, आप यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।